आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 38। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं कि उधर रात्रि व्यतीत होते होते श्री राम जी भी अपने पिताजी की आज्ञा का स्मरण करते हुए बहुत दूर निकल गए। चलते चलते कल्याणमयी रात्रि व्यतीत हो गई। तब प्रातःकाल की मंगलमयी संध्या उपासना कर के वह फिर चलने लगे और उत्तर कौशल की दक्षिण सीमा पर पहुँच गए। तदंतर वह वेद सुरती अर्थात बेसवा नामक निर्मल जल से पूर्ण नदी को पार कर अगस्त नक्षत्र से सेवित दक्षिण दिशा की ओर चले। फिर बहुत देर तक चलने के पश्चात उन्होंने निर्मल शीतल जल वाली और सागर में जाकर मिलने वाली तथा जिसके तट पर गौ समूह विचरण कर रहा था उस गोमती नदी को पार किया। गोमती नदी को पार कर श्री राम जी ने अत्यंत वेगवान घोड़ों से युक्त रथ में बैठकर मयूर तथा हंसों से शब्दायमान स्यांदिका अर्थात सई नदी को पार किया। स्यांदिका नदी पार कर श्री राम जी ने सीता जी को वो भूमि दिखाई जो महाराज मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दी थी। वो बहुत विस्तृत थी और उस पर अनेक राष्ट्र बसे हुए थे। तदंतर श्री राम धन धान से भरपूर वेद ध्वनि से गुंजायमान कौशल देश की सीमा से पार हुए। चलते चलते श्री राम ने कौशल राज्य की दक्षिण सीमा पर पवित्र शीतल जल युक्त तथा शैवाल रहित 3 पंथों में बहने वाली ऋषियों से सेवित दिव्य तथा रमणीय गंगा जी को देखा। नाना प्रकार की लहरियों और तरंगों से युक्त उस गंगा जी को देखकर महारथी श्री राम जी ने सुमंत्र से कहा, हे सूत, आज हम यहीं निवास करेंगे। श्री राम जी के ये वचन सुन लक्ष्मण और सुमंत्र ने कहा, बहुत अच्छा, और वह रथ को इंगुदी के वृक्ष के पास ले गए। इक्ष्वाकु नंदन श्री राम उस रमणीक वृक्ष के पास पहुँच सीता और लक्ष्मण सहित रथ से उतर पड़े। वहाँ श्रृंगबेरपुर में श्री राम का प्राण प्रिय मित्र निषाद जाति का गु नाम वाला राजा राज्य करता था। उसके पास चतुरंगणी सेना थी। उसने जब सुना कि श्री राम उसके प्रदेश में आए हैं तो वो बूढ़े मंत्रियों और बंधु बांधवों सहित श्री राम जी के पास उनसे मिलने आया। निषाद राज गु को दूर से ही आते देखकर श्री राम लक्ष्मण सहित कुछ दूर आगे जा उनसे मिले। श्री राम को मुनि वेश में देख अत्यंत दुखी निषाद राज श्री राम का आलिंगन कर उनसे बोला, जैसी आपके लिए अयोध्या है वैसे ही इस नगरी को समझें और मुझे आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। आप जैसा माननीय और प्रिय अतिथि किसको प्राप्त होगा, ऐसा कहकर अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ और अर्घ आदि स्वागत वस्तुओं का श्री राम के समीप लाकर गु बोला, हे महाबाहो, मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये संपूर्ण पृथ्वी आपकी ही है। आप हमारे स्वामी और हम आपके सेवक हैं। आप इस संपूर्ण राज्य पर शासन कीजिए। ये भक्ष्य भोज्य पेय और ले चटनी आदि पदार्थ खाने के लिए तथा सोने के लिए उत्तम बिछौने और घोड़ों के लिए घास एवं दाना भी उपस्थित है। गु के ऐसा कहने पर श्री राम जी ने कहा, आपने मेरे पास पैदल आकर जो इतना स्नेह प्रदर्शित किया उससे मेरा आदर सम्मान हो गया। मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। फिर मोटी और विशाल भुजाओं से गु का आलिंगन करते हुए श्री राम जी ने कहा, हे गु,
आपको बंधु बांधवों सहित निरोग देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। आपके राष्ट्र में, मित्रों में तथा इस वन के भूभाग में कुशल तो है क्या? मेरे लिए बड़े प्रेम से आप जो वस्तुएं लाए हैं मैं उन सबको स्वीकार करता हूँ, परंतु इन दान की वस्तुओं का मैं उपयोग नहीं करूँगा। मैं तो कुशचीर और मृगचरम धारण करता हूँ तथा फल एवं कंदमूल खाता हूँ। इस समय आप मुझे वनवासी तपस्वियों के धर्म में दीक्षित समझें। आपकी इन वस्तुओं में से मैं केवल घोड़ों के खाने की वस्तुओं को ही स्वीकार करूँगा, अन्य कोई वस्तु नहीं। केवल इतने ही से मैं आपके द्वारा अपने को सम्मानित समझूंगा। ये सुन गू ने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि घोड़ों के खाने पीने की संपूर्ण वस्तुएं इन्हें तुरंत प्रदान करो। तदंतर बतकल का दुपट्टा ओढ़े हुए श्री राम जी ने सायंकाल की संध्या समाप्त की, अर्थात ईश्वर उपासना किया। उस दिन लक्ष्मण जी द्वारा लाए गए जल को ही उन्होंने भोजन के रूप में स्वीकार किया। जब श्री राम और सीता इंगुदी के वृक्ष के नीचे भूमि पर लेट गए, तब लक्ष्मण ने जल लाकर दोनों के पैर धोए और वहीं वृक्ष के समीप बैठ गए। निषाद राज गु सुमंत और लक्ष्मण के साथ बातचीत करता हुआ धनुष बाण लेकर श्री राम की रक्षा में तत्पर रात्रि भर जागता रहा। लोक में ऐसा प्रसिद्ध है कि गु केवट मल्लाह था, परंतु उक्त श्लोक से ये बात मिथ्या सिद्ध होती है। गु ना नाविक था और ना नाविकों का चौधरी, अपितु वो उनका राजा था। ये बात इस श्लोक से पता लगता है। वो बूढ़े मंत्रियों से घिरा हुआ था, इस कथन से भी पुष्टि होती है। निषादों का राजा कहलाता था। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।